वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के बारे में जिससे हम लोग किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए या सिमिलर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक था कि हमारे पास जो भी दो ट्रायंगल हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर होने चाहिए, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वी एंगुलर होने चाहिए। बच्चों, तो क्या अगर किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हम लोगों को टोटल 6 चीज की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि हम लोगों को ये दोनों काम करना बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसा कंडीशन है, जैसे कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो तभी होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए। तो क्या किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोगों को उनके तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना पड़ता है बराबर है? क्या ये देखना पड़ता है कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है? तो इसका जवाब है जी नहीं। हम लोगों को मिनिमम क्राइटेरियाज के बारे में बताया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पढ़ा था एक SAS, जिसको हम लोग साइड एंगल साइड बोलते हैं। हम लोग क्या करते थे, दोनों ट्रायंगल में दो साइड को देखते थे। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो जाते हैं और उनसे बना हुआ जो एंगल है यानी इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो जाता है तो मैं बोल देता हूं कि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी हम लोगों को सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स को देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सिमिलैरिटी में भी होता है बच्चों। अब वही क्राइटेरियाज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कॉन्ग्रुएंसी के केस में एक SAS देखा था, एक ASA देखा था, एक AAS देखा था, एक RHS देखा था और एक हमने देखा था SSS। तो ये 5 मिनिमम क्राइटेरियाज हमने देखे थे जो किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं या कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलर के केस में भी हम लोग कुछ क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं, और उन क्राइटेरियाज को बताने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन आने वाले समय में जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से, उसको समझने के लिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो देखिए बच्चों, इन क्राइटेरियाज को कैसे याद रखना है। पहले देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि जो साइड्स है उन साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एंगल्स है वो इक्वी एंगुलर होने चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों कि इफ ऑल द साइड्स नहीं बोलेंगे हम लोग, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए हैं सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंफर्म ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर देते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी जरूर क्या होगा, बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना मैं यहां भूल गया था। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो गया है, इसका मतलब जो ट्रायंगल क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। सो इसके लिए पहला जो क्राइटेरिया, ये देखिए, जो पहला जो क्राइटेरिया मैंने बताया है उसको हम लोग SSS बोलते हैं।
यानी कि इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। जो दोनों के दोनों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। 100% बात है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा करके आने वाला समय में पूछने वाला है आपसे कि अगर आपको कोई बोले इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो ये बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों। इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल जो होंगे वो पक्का क्या होंगे? सिमिलर होंगे, याद रखेंगे। तो दूसरा कंडीशन इसी में देखिए बच्चों, अगर सारे के सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं, इफ ऑल corresponding angles are equal, अगर सारे के सारे corresponding एंगल बराबर हो जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली साइड्स जो है, corresponding साइड्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। वाह, ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और क्राइटेरिया है जिसका नाम है AAA। देखिए, किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि भैया दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होना चाहिए। लेकिन आज हमको एक नया चीज पता चला कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल भी जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। या फिर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोला गया है तो क्या होगा? देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपको ये 6 चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साइड्स प्रोपोर्शनल दे दिए हैं, पहले से बोल दिया गया भैया कि तीनों की तीनों साइड जो है प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल के, तो 100% बात यह है कि ट्राइंगल जो है सिमिलर होगा, एंगल जो है वो बराबर होंगे। तो देखिए, कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन कभी कभी ये ना बोल करके आपको ये भी बोला जा सकता है इफ ऑल द corresponding sides are proportional। सो इसका मतलब भी आपको यही समझना है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। कभी कभी ये भी बोला जाएगा आपको इफ corresponding angles are equal, अगर corresponding angles बराबर है बोल दिए, सारे के सारे corresponding एंगल बराबर है बोल देंगे, तो भी हमको समझ जाना है कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं आपको बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर मान लो हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, ध्यान से देखेंगे, एक ट्राइंगल का नाम है ABC है मान लो, और एक का नाम है PQR। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि एंगल A जो है P के बराबर है और एंगल B को मैं बोल दिया हूं एंगल Q के बराबर, यानी कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल को मैंने बराबर बोल दिया है, ठीक है। अब देखो अब क्या होने वाला है, तो अब होने वाला है चमत्कार। देखिए कैसे होने वाला है चमत्कार। तो मेरे को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होगा। वहीं पर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं बच्चों, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R के बराबर हो जाएगा। भाई पक्का बात है, क्योंकि ये भी इनका भी सम 180 है और इनका भी सम 180 है। अब देखो एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, तो इस एंगल P के जगह पर मैं एंगल A लिख सकता हूं, और ये एंगल A और ये एंगल A दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, इसको उठाकर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस में हो जाएगा। वैसे एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो गया है। यानी कि हमको 3 एंगल दिया नहीं है, मान लो सिर्फ बोल दिया है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो राइट साइड का रेशियो बराबर अपने आप हो जाएगा। और अगर दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है तो ट्राइंगल को सिमिलर होने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं मैं जो बात आपको बता रहा हूं आपके दिमाग तक वो बात जरूर पहुंच रही होगी। यानी कि हमको 3 एंगल देखने के लिए जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ 2 एंगल देख करके काम चला लेंगे। यानी कि इसमें एक और सिमिलैरिटी है जिसको हम लोग सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है जिसको हम लोग एंगल सिमिलैरिटी बोलते हैं।
और ये वाला जो फंडा है बच्चों, ये वाला जो थ्योरम है, ये वाला जो क्राइटेरिया है, मैं बोलता हूं आपके बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैं आ रहा हूं तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि है SAS, और ये कॉमन है जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी में भी हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड, यानी कि दो ट्राइंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे और एंगल इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे सिमिलैरिटी के लिए देखिए ना, सिमिलैरिटी के लिए एक ट्राइंगल मान लेते हैं, चलो मैं यहां पर बना लेता हूं आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से, एक और ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बना दिया, थोड़ा बड़ा। एक का नाम दे दिया हम लोग ABC और एक का नाम दे दिया मान लो PQR। अगर कोई आपको बोलता है बच्चों कि AB का रेशियो PQ के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है, AB का रेशियो PQ के साथ, AB और PQ को मैंने करस्पॉन्डिंग माना है और ये बराबर हो गया मान लो AC/PR के। यहां पर देखिए दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, यानी ये वाला और ये वाला का रेशियो बराबर हो गया ये वाले और ये वाले के रेशियो के। और अगर आपको कोई बोलता है ये जो एंगल बना है ना, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं बच्चों इसको, यानी कि ये दोनों साइड जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उन दोनों साइड से मिला हुआ जो एंगल है, ये नहीं कि आप B को देख रहे हैं, ये नहीं कि आप इधर B और Q को बराबर बोल दिए तो भी आप सिमिलर लिख कर आ गए, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि दो साइड के रेशियो के बारे में जो आप बात कर रहे थे उसी से बना हुआ जो एंगल है जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल, इंक्लूडेड एंगल। अगर इंक्लूडेड एंगल बराबर है यानी कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर अगर हो गया है तो मैं बोलूंगा कि SAS से दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो चुके हैं। सो हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया हैं बच्चों। अगर मान लो साइड्स के रेशियो, सभी के सभी साइड्स के रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो जाएंगे तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। और अगर दो साइड का रेशियो बराबर दिया है ना, अगर आपको बोला गया दो साइड का रेशियो अगर बराबर है तो आप देखेंगे कि उन दोनों साइड से बना हुआ जो एंगल है जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोल रहे हैं, अगर वो भी बराबर हो जाता है तो ट्राइंगल जो है बच्चों वो सिमिलर हो जाएगा। सो हमारे पास टोटल कितने कंडीशंस है, हमारे पास टोटल 3 कंडीशन है या 3 क्राइटेरिया है, आप ये बोल सकते हो। चलिए बच्चों अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कि हम लोग इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों स्टेट विच पेयर ऑफ अ ट्राइंगल्स। हमारे सामने नीचे में 6 पेयर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, उनमें से बताना स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इज गिवन फिगर आर सिमिलर। कौन से पेयर जो है सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हमको बताना है कि किस क्राइटेरिया से। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ा है बच्चों, एक पढ़ा है SSS और एक पढ़ा है AAA और एक पढ़ा है SAS, या कभी कभी इसमें हम लोग AA का भी इस्तेमाल करते हैं अगर दो एंगल बराबर दे दिया है तो। ठीक है, आगे बोला है यूज्ड बाय यू बाय आंसरिंग योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहां पर तो बच्चों बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर आते हैं जो हम लोगों को नहीं करना है। और अगर ये क्वेश्चन आपने सही तरीके से समझ लिया ना बच्चों तो आगे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड किसी भी थ्योरम में, किसी भी कंसेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पेयर को हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है ABC और एक ट्राइंगल दिया है PQR। सबसे पहला काम आपको क्या करना मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लेना है। एक को बड़ा बना लो, एक को छोटा बना लेना। ठीक है, मैं एक को बड़ा बना दिया ये देखिए, और एक बन गया हमारे पास छोटा ट्राइंगल। ये आपको करना ही करना है बच्चों। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आप लोगों को जो इस चैप्टर में मजा आने वाला है वो चैप्टर कभी मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल का नाम अपने मन से कोई भी दे दूंगा। चलो मैं एक ट्राइंगल का नाम ABC था तो मैं एक का नाम ABC कहीं पर भी दे दिया। जहां पर भी आपको ABC देना है वहां पर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोचना है, ठीक है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है और उस दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल हम लोगों को करना है। देखिए एंगल A यहां पर कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। सो एंगल A 60 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग मैं किसको मानूं। तो भाई स्वाभाविक बात है जो मेरे को इधर 60 दिखेगा उसी को करस्पॉन्डिंग मानूंगा। तो मैंने 60 को क्या मान लिया, करस्पॉन्डिंग मान लिया। तो जहां पर मैंने ये A नाम दिया है
वहां पर मैं क्या नाम दे दूंगा, पी नाम दे दूंगा। अब जहां पर मेरे को बी दिख रहा है, देखो बी दिख रहा है, ये देखिए इसमें बी दिख रहा है, ये बी कितना दिख रहा है, तो 80 डिग्री दिख रहा है। तो अब हमको देखना है कि इधर 80 कहां पर है, तो इधर 80 मेरे को दिख रहा है, देखिए क्यू पर। तो जहां पर मैंने बी नाम दिया है वहीं पर मैं क्यू नाम दूंगा बच्चों। और अब बच गया सी। अब ये देखिए सी, तो सी का कोरस्पोंडिंग कौन होगा, तो पी क्यू हो चुके हैं, तो बचा कौन है, आर। अब इसमें बोला गया है कि ए जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, पक्का बात है। बी जो है वो क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों जो है 80-80 डिग्री है, ये दोनों 60-60 डिग्री है। और यहां पर देखिए एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। सो तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं। और अगर मैंने बताया आपको तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं, सो बाई ए ए ए ए ए ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यहां पर सोच समझकर काम करना है बच्चों। देखिए ए किसके बराबर था, तो ए पी के बराबर था, तो मैं पहले लिखूंगा पी ए के साथ ना। अगर मैं बोल दिया मान लो बी, बी किसके बराबर था, तो बी बराबर था क्यू के, तो दूसरे में हम लोग क्यू लिखेंगे। और सी किसके बराबर है, तो सी बराबर है बच्चों आर के। सो देखिए उसको लिखने का तरीका ये है। मान लो चलो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो ट्राइंगल में बोलता बी ए सी नाम देता है इसका, ये वाले ट्राइंगल का, इज सिमिलर टू, उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, अब बी किसके बराबर है, क्यू के, तो पहले आएगा क्यू। फिर ए किसके बराबर है भैया, पी के, तो मैं लिखूंगा पी। और फिर सी किसके बराबर है बच्चों, तो सी मैं लिखूंगा आर के बराबर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सोच समझ कर काम करना है, देख कर काम करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और याद करके जो भी लिख करके आ गए। क्वेश्चन पे एग्जाम में बदल दिया जाता है बच्चों, खास करके नाम तो बदल दिया जाता है कन्फर्म है। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। यहां पर देखिए एक ट्राइंगल यहां पर एबीसी दिया है, एक ट्राइंगल यहां पर पी क्यू आर दिया। दोनों ट्राइंगल को मैं पहले बना लेता हूं, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और एक को मैं बड़ा बना लिया। ठीक है, अब नामकरण करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी का लेंथ वो 2 बोल रहा है, एंगल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो ए बी का लेंथ 2 बोल रहा है। अब मैं बताइए कि 2 का करस्पॉन्डिंग किसको लूं, तो भाई 2 का रेशियो में निकालूंगा, 6 के साथ भी निकाल सकता हूं, 5 के साथ भी निकाल सकता हूं, 4 के साथ भी निकाल सकता हूं। और यहां पर देखिए 2.5 दिख रहा है। 2.5 का रेशियो किसके साथ आप निकालना चाहेंगे, तो भाई 6 के साथ भी निकाल सकता हूं, 5 के साथ भी निकाल सकता हूं, 4 के साथ भी निकाल सकता हूं। 3 का रेशियो किसके साथ निकाल सकता हूं, 3 का रेशियो किसके साथ निकाल सकता हूं, तो 6 के साथ भी निकाल सकता हूं, 5 के साथ भी निकाल सकता हूं, और 4 के साथ। मैं किसको लूं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, तो देखिए ये 2 का डबल यहां पर लिखा हुआ है 4, तो इन दोनों का रेशियो तो 1/2 आ जाएगा। ये देखिए 2.5 का डबल होता है 5, सो 2.5 का रेशियो अगर मैं 5 के साथ निकालूं तो फिर आ जाएगा 1/2। और 3 का जो रेशियो है वो किसके साथ है, 6 के साथ है, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा काम अब बन चुका है। अब देखिए हम नामकरण करेंगे ना, कैसे नामकरण करेंगे। सबसे पहले में तो ए बी सी अपने मन से नाम दे दो आप। अब देखिए ए बी का कोरस्पोंडिंग आप किसको लेना चाहते हैं, तो ए बी का कोरस्पोंडिंग आप इस 4 को लेना चाहते हैं, 4 यानी कि क्यू आर, तो यहां पर मैं क्यू नाम दे दिया और यहां पर मैं आर नाम दे दिया। सोच करना, हो सकता है कि ये गलत हो, मैं जो नाम दिया हूं वो गलत हो। देखिए कैसे गलत हो आगे में बात करेंगे। अब बी सी, मैं चाहता हूं कि बी सी का कोरस्पोंडिंग कौन होना चाहिए, तो बी सी का जो कोरस्पोंडिंग है वो ये 5 होना चाहिए। सो यहां पर ये क्या आना चाहिए, पी आर आना चाहिए, तो मैं इसको पी आर नाम देना चाहता हूं, तो चलिए मैं इसको यहां पर पी नाम दे दिया। अब देखिए ए सी का कोरस्पोंडिंग मैं किसको चाहता हूं, तो 3 का कोरस्पोंडिंग 6 को चाहता हूं, तो देखिए ये 3 है तो पी क्यू से कोरस्पोंडिंग आ गया, यानी कि मैंने नाम सही दिया है। सोचिए बच्चों, अगर मान लो चलो ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, यहीं पर से पकड़ के रखेंगे हम लोग इसको। देखिए कैसे पकड़, हमने यहां पर क्यू आर नाम दिया था अभी। चलिए मान लो मैं ए बी को रेशियो निकालना चाहता हूं क्यू आर के साथ, इसको मैं आर क्यू तो भी तो बोल सकता हूं, चलो मैं इसको आर क्यू नाम दे दिया। अब सोचना ना, यहां पर मैंने इसको आर क्यू नाम दे दिया। अब ये आर क्यू कितना था भैया, तो ये आर क्यू था, ये 4, यहां पर था 2। ठीक है, बीसी का कोरस्पोंडिंग मैं किसको चाहता था, मैं बीसी का कोरस्पोंडिंग चाहता था किसको, पी आर को, तो बीसी का कोरस्पोंडिंग अब मैं पी आर को यहां पर नाम देना चाहता हूं, लेकिन मैं अब दे नहीं सकता क्योंकि यहां पर देखिए क्या आ गया है, क्यू आ गया है। सो गड़बड़ हो चुका है, यानी कि जो हम लोग पहले नाम दिए थे वही करेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट नहीं होगा बच्चों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है आपको, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का कोरस्पोंडिंग कौन था, क्यू आर था, तो मैंने क्यू आर लिख दिया। बी सी कितना था, 2.5 था, तो बी सी का कोरस्पोंडिंग मैं किसको चाहता था, इस 5 को चाहता था, जो कि पी आर है, तो आर यहाँ नाम हो गया है, तो ये P हो गया है, तो ये 5 हो गया है। अब AC को देखिए, तो AC के कोरस्पोंडिंग PQ ही होना चाहिए, तो ये PQ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AB अपॉन QR अगर मैं निकालूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/4 के, यानी कि 1/2 के। वैसे ही BC अपॉन PR अगर मैं निकालूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5/5। यहां से हम लोग पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, 25 1 जा 25 2 जा, ये भी निकल गया 1/2 भाई। अब मैं AC अपॉन PQ निकालूंगा, तो AC जो है वो है 3 और PQ जो है वो है 6, और इसका रेशियो भी बच्चों आएगा 1/2। सो SSS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको, साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, आप प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं बाय SSS। अब इसका नामकरण करना है भैया, तो एक का नाम तो आप अपने मर्जी से दे दो ABC, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा नाम आपको सोच समझ कर देना। तो देखिए AB के साथ देखिए ABC, तो सेम नाम यहां पर भी देंगे आप, QRP, और अगर आप PQR लिख करके आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जिस पैटर्न से ये घूम रहा है, देखिए इस तरह, पहले A दिया, फिर B दिया, फिर C दिया, तो इसमें भी Q पहले देंगे, R फिर P। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आप लोग के दिल दिमाग तक ये बात पहुंच चुकी होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बच्चों, लेकिन अगर ये आप समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर के बादशाह बन जाएंगे, बादशाह, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में देखो 2 का रेशियो चलो मैं 4 के साथ ले लेता हूं, तो 1/2 मेरे को दिखने वाला है। अगर 3 का रेशियो मैं 6 के साथ ले लेता हूं, तो चलो ये भी 1/2 दिख जाएगा, तो 2 रेशियो तो बराबर हो गए। क्या एंगल का कोई जुगाड़ है, एंगल का कोई जुगाड़ नहीं, साइड में ही काम करना पड़ेगा। यहां पर देखिए अगर मैं 2.7 को देखूं, तो 2.7 का अगर मैं 5 के साथ रेशियो निकालूंगा बच्चों, तो ये 1/2 के बराबर नहीं आने वाला है। सो अगर नहीं आने वाला है तो इसके पीछे हम अपना समय नहीं गंवाएंगे, हम लिख देंगे दिस ट्राइंगल्स, दिस पेयर आर नॉट सिमिलर। बस कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर फोर्थ में देखिए बच्चों, ये 2.5 दिया है, ये 2.5 दिया है, तो 2.5 का रेशियो मैं किसके साथ निकालूं, तो 2.5 का रेशियो मैं चाहूं तो 6 के साथ भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं 10 के साथ भी निकाल सकता हूं। तो 2.5 का रेशियो अगर मान लो मैं 10 के साथ निकालता हूं, चलिए सोचते हैं ना, 2.5 का रेशियो अगर मैं किसके साथ निकाल लेता हूं, 10 के साथ, तो यहां पर से पॉइंट हटा के 0, ये आ जाएगा 1/4। यहां पर देखिए अगर मैं 5 का रेशियो 6 के साथ निकालता हूं, तो क्या ये 1/4 आने वाला है, तो ये नहीं आने वाला, यानी मैंने गलत निकाला है। तो चलिए काम और करते हैं, 2.5 का रेशियो 10 के साथ नहीं, मैं 6 के साथ निकाल लेता हूं, तो क्या होने वाला है, तो यहां से देखिए पॉइंट हटाऊंगा, ये 0 लगेगा, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60। अब यहां पर देखिए अगर मैं रेशियो निकालूं, दूसरा जो बचा है 5 और 6 का, नहीं 5 और 10 का, तो ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 का जो रेशियो होगा बच्चों वो होगा 1/2, और ये फिर से बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये भी सिमिलर नहीं होगा, याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखिए बच्चों, अगर मैं 2.5 का रेशियो 5 के साथ निकालूं तो 1/2 आएगा, ठीक है भाई, 2.5 का डबल 5 होता है, इतना तो शायद भगवान दिमाग दिया होगा आपको, और ये 3 का डबल 6 होता है, तो ये भी मेरे को मिल गया है। लेकिन अभी नामकरण करना बहुत जरूरी है बच्चों, 2 रेशियो बराबर है और उनके बीच का एंगल भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पर देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है, ठीक है। चलो मान लो ए बी का रेशियो मैं निकालना चाहता हूं किसके साथ, डीएफ के साथ, तो ए बी की जगह मैंने डीएफ लिख दिया है, इसको पूरा नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए बी का रेशियो डीएफ के साथ हो गया। अब बी सी का रेशियो किसके साथ देखना चाहता हूं, ईएफ के साथ, तो बी सी की जगह पर ईएफ होना चाहिए, तो मैं यहां पर ईएफ नाम दे दिया। तो देखिए
ए बी, ये जो ए बी है उसका रेशियो मैं डी एफ के साथ निकाला तो 1/2 आ गया। बी सी का रेशियो निकाला ई एफ के साथ तो ये भी 1/2 आ गया। और तीसरे साइड के बारे में बात नहीं किया गया है। अगर एंगल बी जो है एंगल एफ के बराबर हो जाता है, अगर एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाता है, क्या एंगल बी एंगल एफ के बराबर है? तो भैया कहां बराबर है? इसका एंगल ए 80 डिग्री दिया है और एंगल एफ 80 डिग्री दिया है। अगर बी और एफ दोनों बराबर हो जाते ना तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने से भगवान भी हमको नहीं रोक पाता। लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि दो साइड का रेशियो बराबर हो जाने से ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। या फिर अगर दो बराबर हैं तो दोनों साइड से बना हुआ जो एंगल है, जैसे यहां पर ए बी और डी एफ को मैंने लिया था, बी सी और ई एफ को मैंने लिया था, तो एंगल कौन सा होने वाला है? बी और एफ होने वाला है, जो कि बराबर नहीं दिया है बच्चों। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट में। इन दोनों ट्रायंगल को देखो बच्चों, इसमें का एक एंगल 70 दिया है, एक एंगल 80 दिया है। तो तीसरा एंगल भी हम लोग पता कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए तीसरा एंगल कितना होगा देखते हैं। तो इन दोनों का सम हो गया 150 और 180 तीनों होना चाहिए, तीनों एंगल का सम। तो ये 150 हो गया, तो ये बचा कितना है? 30। और यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 110। और टोटल कितना होना चाहिए था? 180। तो 180 में 110 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। अब देखिए पेयर बन जाएगा लग रहा है, डी और पी का पेयर बन जाएगा लग रहा है, ई और क्यू का पेयर बन जाएगा लग रहा है, और एफ और आर का पेयर बन जाएगा लग रहा है। तो तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं, और अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो बाई ए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल का नाम कैसे देना है ना, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। नाम को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। सो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दो भाई, क्या कर रहे हो अब तक, और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बाकी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।